हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक कोडिंग। मेरी बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आई थी, उसके लिए माफ़ करना। अब मैं नई वीडियो लेके आ रहा हूँ क्योंकि कुछ कामों में बिजी था। तो इस वीडियो में हम लेके आ रहे हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी का चेकिंग सिस्टम कि मैं कैसे इंटरनेट को चेक कर सकता हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी को चेक कैसे करते हैं। जैसे कि आप मेरे इस मोबाइल में देख सकते हो, अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि नो इंटरनेट कनेक्शन, और हमारे पास दो बटन दिखाई दे रहे हैं, इनेबल वाईफाई या इनेबल मोबाइल डाटा। अब मैं जब इनेबल वाईफाई करूँगा तो ये वाईफाई की सेटिंग पे लेके जाएगा हमें इस तरीके से। और जैसे ही आप इनेबल करोगे वाईफाई, ये देखो यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट कनेक्टेड दिखाई देने लग गया। और किसके थ्रू कनेक्टेड है? वाईफाई के थ्रू। सेम इसी तरीके से मैं जैसे ही इसे बंद करूँगा, यहाँ पे नो इंटरनेट कनेक्टेड, यहाँ पे मोबाइल डाटा इनेबल करेंगे हम ना, यहाँ तरीके से। और यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टेड किसके थ्रू? कनेक्टेड बाय मोबाइल। तो इस वीडियो में यही टारगेट है, इसी को हम अब अचीव करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम कुछ पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे जिनका हमें बहुत ही ज़रूरत होगी। यहाँ पे मैं एंटी ग्रेविटी आईडीई यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें आप किसी दूसरी आईडीई की तरफ भी जा सकते हैं, लाइक विजुअल स्टूडियो या एंड्रॉयड स्टूडियो। तो यहाँ पे हम कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। फ्लटर पब ऐड, हमें ऐड करना है एक गेट पैकेज, और एक ऐड करना है हमें कनेक्टिविटी प्लस। और यहाँ पे हम ऐप सेटिंग भी एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे, जिसके थ्रू हम मोबाइल डाटा या वाईफाई ओपन करने के लिए हम यूज़र को नेविगेट करेंगे वाईफाई और मोबाइल डाटा की सेटिंग के तरफ। क्योंकि अब हमारे मोबाइल से हम डायरेक्ट डेटा या वाईफाई इनेबल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिए। इस तरीके से हमारे पास ये 3 पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं। यहाँ आप देख सकते हो गेटेक्स, कनेक्टिविटी प्लस और ऐप सेटिंग। यहाँ पे हम एक फोल्डर बना ले रहे हैं कि जो हमारे काम होगा कनेक्टिविटी के नाम से। तो हम सबसे पहले कंट्रोलर बनाएंगे, नाम हम देंगे कनेक्टिविटी कंट्रोलर। यहाँ पे हम काम करने जा रहे हैं गेटेक्स के थ्रू कि आप गेटेक्स के थ्रू कैसे यूआई को मैनेज कर लोगे। तो मैं इस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ आपको कि आप इसे अपने प्रोडक्शन वाले प्रोजेक्ट में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो हमने ये फाइल क्रिएट कर ली है कनेक्टिविटी कंट्रोलर डॉट डाट। अब हम यहाँ पे अपना कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो क्लास कनेक्टिविटी कंट्रोलर, और इसे हम एक्सटेंड कर देते हैं गेटेक्स कंट्रोलर के साथ। सिंपल। अब हमें यहाँ पे 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो हमें चाहिए कि हमारा टाइप ऑफ नेटवर्क क्या है, उसको स्टोर करने के लिए एक ऑब्जर्वेबल वेरिएबल बनाएंगे, प्लस हमारा इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं है उसके लिए एक वेरिएबल बनाएंगे। तो जो कनेक्टेड है या नहीं है उसकी वैल्यू क्या होगी? वो बूलियन टाइप होगी। तो हम यहाँ पे इस तरीके से बूलियन टाइप बनाएंगे, आर एक्स टाइप बूल। और टाइप क्या है उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे जो हमारा क्या होगा, आर एक्स स्ट्रिंग टाइप का हो एज इट इज़। और हम अब दूसरा क्या है कि हमें इंटरनेट चेक करना है। तो ऑब्जेक्ट मतलब कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा? फिर वो कनेक्टिविटी का ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसा कि हिंट में आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो ये कनेक्टिविटी वाला आएगा कहाँ से? ये सेम पैकेज है कनेक्टिविटी प्लस से। आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी प्लस। तो इसी का यूज़ करना है हमने, कनेक्टिविटी, और यहाँ पे कनेक्टिविटी लाइक दिस। और इसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन का, स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन। इसको हम एट रन टाइम पे हम इस पर देंगे कि इसे क्या चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम इंपोर्ट कर लेंगे इसे, ऑन इट मेथड ओवरराइड करेंगे, और
हम इसमें क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन को अपनी बाइंड करेंगे कनेक्टिविटी चेंज से। तो कनेक्टिविटी सब्सक्रिप्शन इक्वल टू, यहाँ पे कनेक्टिविटी डॉट मेथड कॉल करेंगे ऑन कनेक्टिविटी चेंज डॉट लिसन। अब यहाँ पे हम अपना एक मेथड पास करेंगे जो इनपुट क्या लेगा, इससे लेगा इनपुट, क्या इनपुट लेगा, लिस्ट ऑफ कनेक्टिविटी रिजल्ट। तो ये वाला फंक्शन हम यहाँ पे अपना एक बना लेते हैं और एज अ अनोनिमसली हम इस लिसन मेथड के अंदर पास कर देंगे उसे। तो अपडेट कनेक्शन स्टेटस, या हम लिख सकते हैं अपडेट स्टेटस, नॉर्मल अपडेट स्टेटस, और लिस्ट ऑफ, नाम देंगे हम यहाँ पे कनेक्टिविटी रिजल्ट, लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ गए। आप इसे एसिंक बनाना चाहो तो एसिंक भी बना सकते हो, क्योंकि रिजल्ट लाने में भी टाइम लग सकता है। तो हम क्या कर देंगे, इस अपडेट स्टेटस को यहाँ पे पास कर देते हैं, लाइक दिस। ये हमारा यहाँ पे पास हो गया। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब ये जो सब्सक्रिप्शन आपकी बन गई सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन बनाने के बाद इसे डिस्पोज भी करना है। तो क्या करेंगे हम, ऑन क्लोज, जैसे ही हमारा कंट्रोलर क्लोज होगा, यानी ये कंट्रोलर जैसे ही क्लोज होगा, हम अपने सब्सक्रिप्शन को कैंसिल भी कर देंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ अगर रिजल्ट कंटेन कर रहा है, क्या कंटेन कर रहा है, कनेक्टिविटी रिजल्ट डॉट नन, यानी कुछ कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो तब क्या करना है, एल्स उसके बाद क्या करना है। तो अगर हमारा ये कनेक्ट नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, अपनी इस कनेक्टेड वैल्यू क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। एल्स केस में हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। और यहाँ पे टाइप ऑफ कनेक्शन हम क्या कर देंगे, नन। तो पे हमारा आ गया टाइप ऑफ कनेक्शन डॉट वैल्यू, और यहाँ पे हमारा हो गया नन, कि है ही नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं है हमारे पास अभी, सिंपल। अब जब कनेक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे सबसे पहले कि रिजल्ट डॉट कंटेन्स कनेक्टिविटी, रिजल्ट क्या है, वाईफाई। तो हम क्या कर देंगे, इस तरीके से ये चीज़ बन गई, वाईफाई है तो हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ कनेक्शन डॉट वैल्यू वाईफाई कर देंगे। अदरवाइज अगर कनेक्टेड मोबाइल है तो हम यहाँ पे मोबाइल, और अगर सपोज क्या है, मे बी ऐसा हो सकता है कि हमारे मोबाइल से कनेक्टिविटी तो है नहीं, मगर अगर आपने डेस्कटॉप पे चलाया ये ऐप तो आप डेस्कटॉप में भी इसमें और सारी चीज़ें से एथरनेट कनेक्टिविटी है या ये दूसरी चीज़ें भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ, सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट। तो ये बन गया हमारा पास कंट्रोलर। अब देखो हमें क्या करना है, गेट एक्स का यूज़ करना है। तो आप अगर नॉर्मल कंट्रोलर यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे गेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इसके स्नैक बार वगैरह या कुछ और चीज़ें भी यूज़ करनी है तो आप यहाँ पे इसे रैप कर दो। यहाँ पे क्या कनेक्टिविटी ये वाले बन गए। अब हम क्या करेंगे, हम ये एक यूआई बनाते हैं, नाम देंगे हम इसे इंटरनेट चेक यूआई डॉट डाट। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टेटलेस बनाएंगे, क्या, इंटरनेट चेक, क्योंकि हम गेट एक्स का यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, स्टेटलेस यूज़ करेंगे और गेट व्यू का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा, जैसे हम इस स्क्रीन पे पहुँचेंगे ये ऑटोमेटिक हमारे लिए कनेक्टिविटी कंट्रोलर को इनिशियलाइज करके रखेगा। इंपोर्ट कर लिया हमने कनेक्टिविटी कंट्रोलर, और यहाँ पे गेट पैकेज को भी इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि गेट व्यू आ जाए। ओके, नाउ अब हम अपना जो यूआई हमने बनाई थी वही यूआई बनाने की कोशिश करते हैं, कोशिश क्या, हम वही यूआई ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने पहले ही चेक किया था कि टॉप पे हमारे पास बॉर्डर आ रहा था। तो सबसे पहले हम रिटर्न क्या करेंगे, स्काफोल्ड रिटर्न कर लेते हैं। ये अपने आप ही हिंट दिया जाता है, का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। क्या कहते हैं, स्काफोल्ड, और यहाँ पे हम इसे सेफ एरिया के अंदर रखते हैं। सेफ एरिया नहीं, हम वैसे भी ऐप बार तो देंगे ही देंगे, ऐप बार देंगे, सेफ एरिया के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ हमारे पास ये आ गई, टेक्स्ट इंटरनेट कनेक्शन चेक,
नाम दे देते हैं हम इसका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से OBX, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं कौन सा, कंटेनर, लाइक दिस। चाइल्ड लगाएंगे कौन सा, कॉलम। तो मैं जल्दी जल्दी UI आपको क्रिएट करके देता हूँ। अब ये बाहर वाला OBX हमने इसलिए लगाया है ताकि कंटेनर में अगर कोई वैल्यू हमें चेंज करनी पड़े तो हम आसानी से कर लें। तो कुछ इस तरीके से हम काम करेंगे इसके। तो कंटेनर की कुछ डेकोरेशन अप्लाई करते हैं, पैडिंग हम इतनी रखेंगे, इस तरीके से डेकोरेशन है। अब कंट्रोलर डॉट इज़ कनेक्टेड, ये चीज़ है। यहाँ से आप देख लेना, ये कंट्रोलर आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप गेट व्यू से एक्सटेंड करोगे इसे तो आपको पुट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो आपको डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा कंट्रोलर का। और इसे हम रैप करेंगे सेंटर के साथ। अब यहाँ पे चिल्ड्रन है। अब हमें एक टेक्स्ट बनाना पड़ेगा कि कनेक्टेड है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉलम को बाद में हम करेंगे ऐड, इसे बिल्डर के साथ रैप कर देते हैं और इसका नाम देते हैं हम OBX एक और इसको हटा के ये OBX का गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दो वेरिएबल फैच करके रख लूँगा। कौन सी, ये वाली चीज़ है हमारे पास, ये, क्योंकि वहाँ से हमें कनेक्शन मिल जाएगा, कनेक्टेड है या नहीं है, कनेक्शन टाइप मिल जाएगा। और कहाँ से मिलेगा, इज़ कनेक्टेड टाइप ऑफ कनेक्शन। ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे डिफाइंड है, ये गेटर मेथड में। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा सेटर और गेटर दोनों मेथड डिफाइन करने हैं, क्योंकि गेटर हमेशा वैल्यू गेट करने के लिए इस्तेमाल करना है और सेट करने के लिए हमें प्राइवेट वेरिएबल ही बनाना है कि इंटरनल क्लासेस में ही हम उसे मॉडिफाई कर पाए। नाउ हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब हम कॉलम के अंदर अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो हम कुछ UI के पार्ट यहाँ पर रखता हूँ लाके। तो सबसे पहले हम आइकन में अगर मेरा कनेक्टेड होगा तो उसमें क्या दिखाई देगा, आइकन्स डॉट वाईफाई, कौन सा, ऑन वाला साइन। अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो आइकन्स क्या हो जाएगा, वाईफाई ऑफ दिखाई देगा। इसका साइज़ ये लगा देना अपने 90। कनेक्टेड है तो कलर क्या होगा, ग्रीन, और कनेक्टेड नहीं है तो कलर क्या होगा, रेड। हमने थोड़ी सी स्पेसिंग दे दी। अब इसके तरीके से टेक्स्ट कनेक्टेड में हमारा इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं है। तो जब कनेक्टेड होगा तो हमारा इंटरनेट कनेक्टेड मैसेज दिखाएंगे, अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो नो इंटरनेट कनेक्शन दिखाएंगे। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमें क्या दिखाना है कि टाइप ऑफ, मतलब टाइप ऑफ कौन सी, मतलब किस तरीके से हमें कनेक्टेड है, ये टाइप क्या है हमारी इसकी। तो हमें टाइप के लिए एक टेक्स्ट व्यू लगा देते हैं, ये चीज़ कनेक्टेड बाय। तो हमारे पास कनेक्शन टाइप ऑलरेडी हमने स्ट्रिंग ले रखी है, तो वो डायरेक्ट हम यहाँ पे एक्सेस। अब हमने देखा था UI में हमारे पास दो बटन भी हैं। दो बटन कौन से हैं जो हमें इनेबल करके दिखाएंगे कि हम वाईफाई इनेबल करें या मोबाइल डाटा इनेबल करें। तो उसके लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे अगर इज़ कनेक्टेड है, क्या, फॉल्स, मतलब अगर कनेक्टेड नहीं है हम किसी में, तो हम क्या कर देंगे, अपने व्यू में ये दो बटन ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक दो बटन बना देते हैं, एक सेपरेट व्यू। तो उसके लिए हमने सेपरेट बटन, क्यों दो बटन बनाएंगे तो हम रिपीट कोड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, कॉमन बटन बना लेते हैं। तो ये हम विजिट आ गया, यहाँ पे एक नाम देते हैं हम एक्शन बटन। इसका क्या कर देते हैं हम, इसमें क्या क्या चाहिए, एक बटन का फंक्शन चाहिए कि आइकन क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे। तो टाइटल चाहिए होगा, वॉइड कॉल बैक, एक और चीज़ चाहिए, क्या चीज़ चाहिए हमारे पास, स्ट्रिंग का टाइटल आ गया। हाँ, आइकन भी चाहिए होगा कि मैं वहाँ पे आइकन भी दिखा दूँ। तो आइकन डाटा उठा लिया मैंने यहाँ पे एज दिस, और इनको मैंने उठा के एज ऑप्शनल बनाया क्योंकि मैं वहाँ नेम के साथ यहाँ पे पास करूँगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे रैप विथ कंटेनर, कंटेनर नहीं, हम साइज़ बॉक्स के साथ कंटेन कर देंगे, तभी इसका साइज़ वगैरह डिफाइन कर देंगे हम। तो इसका साइज़ वगैरह हम क्या करेंगे, विड्थ हम इन्फिनिटी रखेंगे कि जैसी स्क्रीन हो वैसी इसकी विड्थ हो जाए, मगर हाइट फिक्स रखेंगे। हाइट हम लगा देंगे ये 48 के आसपास। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इस एलिवेटेड बटन को डॉट आइकन बनाएंगे लाइक दिस, ये इस तरीके से लाइक दिस। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट में क्या कर दिया, हमने टाइटल पास कर दिया लाइक दिस, और ऑन प्रेस्ड यहाँ पे हमने पास कर दिया। इस आइकन में हमारे पास चाइल्ड नहीं होता है, ये चीज़ होगी। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं।
तो स्टाइलिंग की यहाँ पे इन्होंने रेक्टेंगुलर बॉर्डर अप्लाई कर दिया है। अब हम इस एक्शन बटन को ही यूज़ करेंगे आगे। तो हम 2 बार इसको रिपीट कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होगा, पहले एक में वाईफाई को इनेबल करने का कोड दिखाना है, दूसरे में किसको दिखाना है, ये क्या चीज़ बोला है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये हमारा टाइटल हो गया, ऑन प्रेस्ड हो गया, टाइटल ऑन प्रेस्ड। अब ये वाली देखो चीज़, ऐप सेटिंग क्या, हमारा ऐप सेटिंग के पैकेज से यहाँ पे उठाया ऐप सेटिंग, और यहाँ पे ओपन सेटिंग, टाइप ऐप सेटिंग डॉट वाईफाई। तो ये क्या करेगा, हमारे वाईफाई को इनेबल करने के लिए सेटिंग ओपन कर देगा डायरेक्ट, वहाँ से आप डायरेक्ट टॉगल कर सकते हो। इसी तरीके से ऐप सेटिंग ओपन डेटा रोमिंग, तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास मोबाइल डाटा ओपन करने का ऑप्शन इनेबल। इस तरीके से आप ऐड करोगे तो हमारे पास 2 कंट्रोलर बन गया, कनेक्टिविटी यूआई भी रेडी है। तो अब हम क्या करते हैं, आगे काम करते हैं। हमें यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, सारी यूआई बन गई है, मगर मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे स्टेटलेस ही रखूँ। कंट्रोल जेड, ये मैंने स्टेटलेस रखा, और यहाँ पे मैंने अपना वेरिएबल बनाया फाइनल कनेक्टिविटी कंट्रोलर, यहाँ पे ये वाला सिंपल, और इसको हम कर देंगे परमानेंट ट्रू लाइक दिस, और हम इसे गेट करेंगे यहाँ पे। ये हो गया हमारे पास, ये कंट्रोलर हो गया लिटिल बिट। तो अब मैं मिलता हूँ आपको इसके ऐप को रन करने के बाद। अब आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, अभी इंटरनेट क्या है, कनेक्टेड है। अब मैं जैसे ही मैं इंटरनेट क्या करूँगा, बंद करूँगा, तो आप देख सकते हो हमारे पास इंटरनेट क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। अब मैं इसे इनेबल कर देता हूँ वाईफाई को, तो हमारे पास क्या हो गया, इंटरनेट अपने ऑटोमेटिक डिटेक्ट होके ये इनेबल, एज यू कैन सी। अब मैं बंद करता हूँ, अब वापस इधर को आता हूँ मैं, ये दोबारा से इंटरनेट चेक करके अपने आप को फिर अपडेट कर लेगा। अपडेट कर दिया। इसी तरीके से मैं दोबारा से मोबाइल डाटा को ऑन कर रहा हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे दोबारा ये अपने आप को ग्रीन कर लेगा, मतलब कि चेक करके अपनी यूआई को अपडेट कर लेता है। आई होप आपने इस वीडियो को समझा। इस अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो मैं आगे और लाता रहूँगा। धन्यवाद।